सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट हियरिंग कंडक्ट की। इस हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कुछ हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, जो सिर्फ ना लीगल से जुड़ा हुआ है लेकिन सेक्युलरिज्म और इक्वलिटी के फंडामेंटल वैल्यूज तक चला गया है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे हैं और कौन से सवालों का जवाब लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद रहने वाली है इन फ्रंट ऑफ द बेंच comprising चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार एंड के.वी. विश्वनाथन। सीजेआई खन्ना ने लास्ट हियरिंग में ये साफ साफ कहा कि वे इस केस में टेंटेटिव ऑर्डर्स पास करना चाहते हैं, स्पेशली वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। ये प्रॉपर्टीज वो है जो एक लंबे समय तक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज होते हुए वक्फ प्रॉपर्टी खुद ब खुद बन गई है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये ऑर्डर पास करना चाहती थी कि ये सारे प्रॉपर्टीज जो वक्फ बाय यूजर से वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुए हैं उन्हें डी नोटिफाइड ना किया जाए। लेकिन इस बात का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया। एस.जे. तुषार मेहता ने उनकी ओर से मौजूद होते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को पास करने से पहले उन्हें एक बार अच्छी तरह से सुन ले। सीजेआई संजीव खन्ना ने यहाँ पर एक काफी क्रूशियल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो चुकी थी उन्हें अचानक से नॉन वक्फ डिक्लेयर करना लीगल से ज्यादा सोशल और कम्युनल प्लेटफॉर्म्स पर एक हंगामा मचा देगा। कोर्ट का सिंपल सा कहना था, यू कैन नॉट अनडू द पास्ट। जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन दी गई, एस.जे. तुषार मेहता ने क्लैरिफाई किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सिर्फ एक मकसद है, इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना। और यहाँ तक कि उन्होंने ऐड किया कि कुछ मुस्लिम्स खुद चाहते हैं कि उनकी चैरिटी प्राइवेट हो, वक्फ बोर्ड के अंदर कंट्रोल में ना रहे। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि 15th सेंचुरी में एक मस्जिद है जिसे वक्फ डिक्लेयर कर चुका गया है वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट से, और उस समय ना ही रजिस्टर्ड सील डीड थी ना ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ऐसे में इस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स कहां से और कैसे दिखाया जाएगा? और यही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया था, जिन्होंने कहा कि many of these works were created 100 years ago. Where do you find the records? They will now ask for a वक्फ deed for a 300-year-old property. That's the problem. ये सब डिस्कशंस एक बहुत ही बड़े कंसेप्ट में हो रहे हैं जिसका नाम है वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां वक्फ प्रॉपर्टी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती, वो बहुत लंबे समय से यूज की वजह से अपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस की वजह से वक्फ खुद ब खुद बन जाती है। नेक्स्ट तीखा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा कि अगर वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं तो क्या आने वाले समय में हिंदू एंडाउमेंट के प्रोसेस में भी नॉन हिंदू मेंबर्स हो सकते हैं या नहीं? CJI asked, Mr. Tushar Mehta, are you arguing that as far as the Hindu endowments or Hindu religious bodies are concerned, you will allow minorities, including Muslims, to be a member of the board or council? प्लीज से दैट वेरी ओपनली। ये सवाल सेंटर से था, लेकिन इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला। कोर्ट का एक और मेन कंसर्न ये था कि जो वायलेंस इस लॉ को इनैक्ट होने के बाद से देखी गई है वो काफी डिस्टर्बिंग और कंसर्निंग है, स्पेशली तब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई स्टार्ट कर चुका है। इस ऑब्जर्वेशन से तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की सिर्फ लीगैलिटीज नहीं देख रहा, बल्कि ये भी देख रहा है कि ग्राउंड लेवल पर क्या सीन है। इसके बाद एस.जे. तुषार मेहता ने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस एक्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का एक राइट बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसमें एक फॉर्मर जज होते हैं, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पूछा कि अगर मान लेते हैं कि कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, तब तक उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या उसमें से रेंट लिया जाएगा? क्या उस प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है? इसका भी क्लियर जवाब देने में सेंटर फेल हो गई। सीजेआई संजीव खन्ना ने ये भी बोला कि अगर एक मुस्लिम चैरिटी करना चाहता है तो उसके पास वक्फ के अलावा भी ऑप्शंस होने चाहिए। इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन, उनका कहना था। लेकिन अगर लॉ वक्फ बाय यूजर को वॉइड बना देता है तो ये सिर्फ एनेबलिंग नहीं, रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन बन जाता है। पिटिशनर्स के एडवोकेट्स जैसे निजाम पाशा, हुजैफा अहमदी, संजय हेगड़े, राजीव शकीदे और पी विल्सन ने पॉइंट आउट किया कि ये अमेंडमेंट एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस को इम्पैक्ट करता है। सीनियर एडवोकेट अहमदी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर एक मुसलमान को ये प्रूव करना पड़े कि वो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का
सप्रेशन है। एक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था आर्टिकल 26 के अराउंड, जो किसी भी रिलीजन को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट देता है जब तक वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के खिलाफ ना हो। पिटिशनर्स का कहना था कि ये एक्ट इस स्पेसिफिक आर्टिकल का डायरेक्ट वायलेशन है क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहा है रिलीजियस राइट्स और एंडाउमेंट प्रैक्टिसेस में। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस हियरिंग के दौरान काफी एम्फसाइज किया कि कोर्ट सेकुलर है, उनका खुद का रिलीजन या फिर पर्सनल बिलीव्स जुडिशियल प्रोसेस में हैम्पर नहीं कर सकते। ही स्टेटेड, व्हेन वी सिट हियर वी लूज आवर रिलीजन। उनका ये कहना एक पावरफुल रिमाइंडर था जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी का। कोर्ट का एक और कंसर्न था कि अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड और काउंसिल का स्ट्रक्चर किस तरह बदलेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि अब बोर्ड ज्यादा इंक्लूसिव होंगे, सुन्नी, शिया और मैक्सिमम 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने पूछा कि अगर वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स है और सिर्फ 8 मुस्लिम है तो क्या ये लॉजिकल है, जबकि इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन इस्लामिक चैरिटी पे बेस्ड है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने हियरिंग के दौरान कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को एक बहुत ही डिटेल्ड वे में सुनना चाहिए। उन्हें हाई कोर्ट्स में फाइल्ड प्लीज को भी अपने पास बुला लेना चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, या हाई कोर्ट के पास केसेस जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने पास सारे केसेस बुला ले। तो देखा जाए तो 17 अप्रैल 2 बजे दोपहर में जो हियरिंग होने वाली है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे तीखे सवालों का जवाब देना है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग के बाद इस बैकड्रॉप में काफी पॉलिटिकल कमेंट्स भी आए हैं। कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने कहा कि उन्हें अब डर नहीं लगता और उन्हें पूरा भरोसा है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। ये एक होपफुल टोन जरूर सेट करता है, लेकिन ग्राउंड पर विजिबल टेंशंस भी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ने 30 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास होकर लॉ बन गया था। लोकसभा में 288 मेंबर्स ने सपोर्ट किया जबकि 232 अपोज कर रहे थे। राज्यसभा में 128 फेवर में और 95 अपोज में थे। ये मार्जिन दिखाता है कि ये इशू कितना कंट्रोवर्शियल था और इन पार्टी और डिसएग्रीमेंट्स भी कितने ज्यादा थे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग के बाद महुआ मोइत्रा ने क्या कमेंट्स दिए हैं, जो खुद एक प्ली इस एक्ट के खिलाफ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। चलिए देखते हैं। The Chief Justice of India and the Honorable Bench proposed an interim stay in the Waqf matter during the hearing, and this is very good news, and we hope there will be a follow through tomorrow. The 3 main points on which the interim relief that the Supreme Court has proposed, it's very important to know them. The first is that that any court declared Waqf property, whether it is Waqf by deed or Waqf by use, cannot be denotified during the course of the hearing. That's the first relief. The second relief is that while disputed Waqf property, the collector or the district magistrate can start an inquiry, they cannot under any circumstances take that property back during the course of that inquiry. So these proceedings in effect will not be put into effect. So the danger or the uncertainty that any disputed Waqf property will go into the government's hands while the property's ownership is being decided by the collector today stands will be stayed. The third most important thing is that the Supreme Court has proposed, the relief is that in the state Waqf boards and the Central Waqf Council, nobody except from the ex-officio members will be non-Muslim. तो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट हियरिंग 17 अप्रैल 2 बजे दोपहर के लिए फिक्स्ड है और इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या उन्हें इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहिए या नहीं। ये केस सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं है, ये केस इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक से जुड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।